पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर। तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु के पिता हमारे प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए आइए हम कहें पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए कहें पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, हमारे पापों के कारण हम सर्वनाश के योग्य थे, परंतु हमारा ईश्वर हमें सर्वनाश से बचाता है। जो दंड हमारे नाम पर लिखा था वो दंड खुद स्वीकार करने वाला ईश्वर है। हमारी सारी स्तुति प्रशंसा, हम चाहे कितना ही प्रभु को धन्यवाद दें वह भी उसके उपकारों के लिए काफ़ी नहीं है, परंतु फिर भी आइए हम इस क्षण में अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे हृदय से, अपने सारे शब्दों में इस गीत को गाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, जैसे हम पवित्र शुक्रवार के करीब आ रहे हैं, हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि चाहे हमारा पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, प्रभु का प्रेम, उसकी दया उससे कहीं ज़्यादा अधिक बड़ी है, कहीं अधिक महान है। चाहे हमारे पापों की गिनती ना हो, परंतु प्रभु की क्षमा उससे कहीं अधिक महान है।
प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार पवित्र सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र खुद पर निर्भर रहना चाहता था, वह चाहता था कि सारी संपत्ति समय से पहले उसके पिता उसके नाम कर दें। उसी प्रकार कई बार हम भी खुद पर निर्भर रहना चाहते हैं। कई बार हम ईश्वर का साथ छोड़कर खुद पर निर्भर रहते हुए अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं। हम उससे खुद दूर रहना चाहते हैं, हम उससे जानबूझकर दूर चले जाते हैं। हम एक खोई हुई भेड़ की तरह हम दुनिया के जालों में फंस जाते हैं, परंतु हमारा प्रभु एक भले चरवाहे की तरह उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भटकी हुई भेड़ के पीछे आता है। जब वह भेड़ उससे मिल जाती है तो वह उस भेड़ को सहलाते हुए, उसे उन बंधनों से मुक्त करते हुए अपने साथियों से कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्यारे विश्वासियों, यदि हम सोच कर देखें तो कौन पापियों के लिए आनंद मनाता है? कौन ऐसा राजा है जो पापियों के मन परिवर्तन पर आनंद मनाता है? परंतु स्वर्ग में हमारे पिता ईश्वर के राज्य में जब एक पापी अपना पाप छोड़कर अपने जीवन को बदल कर जब प्रभु के पास जाता है तो पूरा स्वर्ग उसके लिए आनंद मनाता है और हम उसी राज्य के अधिकारी हैं। प्रभु यीशु के क्रूस पर मरण के द्वारा हम उसी के अधिकारी बन चुके हैं। आइए हम इस गीत को गाते हुए फिर प्रभु के सभी उपकारों के लिए उसे धन्यवाद दें। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। कलूसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा जीवन प्रभु यीशु बदल चुके थे, वे हमें पापों से मुक्त कर चुके थे, परंतु फिर भी हम कई बार उसी गलतियों में गिरे, उन्हीं पापों में गिरे। हमने फिर प्रभु को दुख पहुंचाया। हमने कई बार प्रभु से सवाल किया कि प्रभु उसके जीवन में ऐसा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं? उसको आपने ये दिया प्रभु, हमें ऐसा क्यों नहीं? और भी कई सारे सवाल हमने प्रभु से किए।
हमने हमारा जीवन पूरी तरह से पापों में डुबा लिया। हम जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र सुअरों के साथ जीवन जीता था, उनका भोजन खाता था, उसी प्रकार हम भी अपने पापों के कारण सुअरों के भांति जीवन बिताते थे, सुअरों का भोजन खाते थे। परंतु फिर हमें होश आया। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र होश में आने के बाद यह समझ पाता है कि उसके पिता के राज्य में कितनी भरपूरी से उनके नौकरों को भी खाना मिलता था, वह लौट जाने का निर्णय लेता है। परंतु उसे डर रहता है कि उसके पिता उसे स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु जब उसके पिता अपने पुत्र को, जो कि अपने पापों का जीवन छोड़कर लौटा था, उसे देखते हैं तो वे उसे गले से लगाकर कहते हैं, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 23 और 24 में वचन कहता है, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, वह खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। आइए हम भी अपने पापों भरा जीवन छोड़कर उसके पास लौट आए। हम उसके पास लौट आए और कहें कि पिता, हमने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, और हमारा प्रेमी पिता भी हमें गले से लगा लेगा और हमारे सारे पापों और अपराधों को क्षमा कर लेगा। आइए हम इस वचन को दोहराएं, ईश्वर तू दयालु है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर हमारी दुहाई सुनने वाला ईश्वर है, वह हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। आइए हम उसके पास लौट चलें, उसे धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए, क्योंकि वह धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया है। आइए हम फिर एक बार इस गीत को गाते हुए फिर से प्रभु की स्तुति और आराधना करें। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, हमें जीवन प्रदान करने वाला ईश्वर, जीवन नया दिलाया। आइए हम उसे धन्यवाद दें। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता जितना भी धन्यवाद दे प्रभु, वो काफी नहीं है। आपके सभी उपकारों के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संज्ञाएं 51 से लेकर
मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अबदूद लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपने ईश्वर कहते हो, यदि भी तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरे आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदिया ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं 2 दिन पहले आप सबों के साथ में कहा था कि प्रभु अपने पिता ईश्वर के पास से आया हुआ बयान से क्रोधित होकर यहूदी लोग उन्हें अरेस्ट कराना चाहते थे और बाद में प्राण दंड देने का एक मुख्य कारण भी यह बना था। आज के सुसमाचार भी उसी के अनुसार ही है। पहले कहते हैं कि यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यह बात सुनकर फरीसी और शास्त्री और उसके ऊपर उनके विरोधी लोग उनसे क्रोधित हो गए। ना सिर्फ क्रोधित हो गए, और वो बोलने लगे कि इसे अबदूद लगा है, क्योंकि ऐसा ना हुआ है कि कोई अभी तक नहीं मरा हो। इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता है, उनकी भी मृत्यु हो गई है, सभी नबियों की मृत्यु हो गई है। तो ऐसा कोई नहीं हुआ जो अभी तक जिंदा हो, जिनकी मृत्यु नहीं हुई हो। तो वे उस पर ना सिर्फ विश्वास नहीं किए, लेकिन ऐसे बोलने लगे कि उस पर अबदूद है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं इब्राहिम के पहले भी विद्यमान हूं। सुसमाचार के अंत में हमने सुना तो यहूदियों ने कहा, तुम्हारा उम्र तो 50 तक नहीं हुआ है, और इस पर वो नाराज होकर उसे मार डालना चाहते हैं। उसका मुख्य कारण भी यही है कि यह व्यक्ति या प्रभु की शिक्षा उनके समझ में तो नहीं आ रहा। वो बारंबार यही बात को कह रहे हैं, वो ईश्वर से आया है, और ये कहते हैं कि मेरी शिक्षा सुनने वाले नहीं मरेंगे, और मैं इब्राहिम के पहले से ही विद्यमान हूं। तो ऐसे तमाम चीजों को सुनकर उनके विरोधी लोग जो उनको मानना नहीं चाहते थे, वो यही कंक्लूजन में पहुंचता, ये व्यक्ति पर अबदूद लगा है या ये उसकी बुद्धि मारी गई है। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना। विडंबना देखिए, जो शैतान का राज्य का पतन के लिए इस दुनिया में आए थे, उसी पर अबदूद लगने की बात की जा रही है। किसी का पल्ले नहीं पड़ रहा है प्रभु की तमाम बातें, फिर भी प्रभु जरा भी अपने टीचिंग्स बदलने की भी कोशिश नहीं करते हैं। अगर नहीं समझ आए नहीं समझ आए, लेकिन वह अपनी शिक्षा को बदलने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। उस मूड में हमें वे दिखाई नहीं देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं एक चीज अब आप सबों से कहना चाहूंगा।
हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें हमारे समझ में नहीं आता है। जुनून के साथ में वो किसी चीज पर लगे रहते हैं और उनका ये जुनून अक्सर गलत फहमियों की शुरुआत करता है। वो इस तरह अपने काम में या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, जुनून दिखता है और जुनून दिखने के कारण वो अन्य लोगों के समान शायद कभी कभी नहीं दिख पाते हैं। ठीक जैसे आज के सुसमाचार में हम प्रभु को देखते हैं। प्रभु अपनी शिक्षा पर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ विश्वास करता था और इसलिए उनके बहुत सारे अविश्वासी लोग भी उनके साथ हुआ करते थे। उसके बावजूद भी वह अपनी शिक्षा जरा भी नहीं बदलते हैं। आपको नहीं समझ आए, ठीक है, तो भी मैं मेरी शिक्षा को नहीं बदलने वाला। ठीक ऐसे ही काफी लोग हमारे बीच में होते हैं, उनकी शिक्षा हमें ना समझ आता है, उनके जुनून हमारे समझ में नहीं पड़ता है, लेकिन वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से हमें समर्पित दिखता है। अनेक समय जो प्रभु के शिष्य जो कट्टर रूप से उनके विश्वास में आगे बढ़े जाते थे या साक्ष्य दिया करते थे, उन्हें भी हम उनकी श्रेणी में देखा जा सकता है। उनका जुनून इतना था कि दूसरे लोगों को यह बात नहीं समझ आ रही थी। इसके बावजूद भी वे अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार ही होता है जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित है। भले किसी भी क्षेत्र में अगर हम ऐसे लोगों को देखने को मिलता है जो अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित है, सामने वाला क्या सोच रहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे बारे में लोग क्या कहते उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी के साथ 100% समर्पित होते हैं। प्रभु की शिक्षा भी आज के सुसमाचार में ठीक इसी प्रकार हमें दिखाई पड़ता है। 100% प्रभु समर्पित है और 100% वो कन्विंस्ड है और इसलिए वो बदलाव नहीं करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में कुछ भी चीज हमें हासिल करना, इस प्रकार का समर्पण, 100% समर्पण की जरूरत है। जुनून बन जाना चाहिए। कोई भी चीज अगर अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, प्रभु के विषय में भी हम इस बात को जोड़कर देख सकते हैं। हमारे धार्मिक जीवन में भी इस बात से जुड़कर हम देख सकते हैं। हमारी सांसारिक जीवन में भी अगर हम कुछ चीज को हासिल करना हो, वो हमारे लिए जुनून बन जाना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या कहता है और दूसरे वाला मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें हमें कोई डिफरेंस नहीं लाना चाहिए। जो जुनून प्रभु में था, वो जुनून हम में भी हो हमारे लक्ष्य के प्रति, मेरी प्रार्थना है। अगर युवा युवतियां मेरी वचनों को सुन रहे हैं, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके जीवन में भी इस प्रकार का लक्ष्य के प्रति आपका जुनून बन जाए, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। Yes, Lord. तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा।
संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 से 19 में हम पढ़ते हैं, ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जन समूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अब्दुतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसा को लोग स्पर्श करने के लिए तत्पर रहते थे। भीड़ उनके आसपास उन्हें दबोचती थी, क्योंकि उनमें से शक्ति निकलती थी और सभी रोगियों को चंगाई मिलती थी। हम देख सकते हैं वो स्त्री जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसने भी प्रभु का स्पर्श किया। जिन लोगों ने प्रभु को स्पर्श किया वे सब भले चंगे हो गए हैं, और जिन लोगों को प्रभु ने भी स्पर्श किया वे भी चंगे हो गए हैं। अर्धांग रोगी से केवल शब्द में उन्होंने कहा चंगे हो जाओ, और वह चंगा हो गया। जो अंधा था उसकी आंखों में तो मिट्टी लगा कर दी, वो चंगा हो गया। जो गूंगा और बहरा था उसके कानों में हाथ रखा, उसकी जुबान को स्पर्श किया और वो चंगा हो गया। बिस्तर में पड़ी पेत्रुस की माँ का हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह चंगी हो गई। ताली ताकुम कहकर उस बालिका के हाथ पकड़कर प्रभु ने उसे उठाया, वह चंगी हो गई। जो लोग प्रभु को स्पर्श करते थे या जिन्हें प्रभु स्पर्श करते थे वे सब के सब चंगे हो गए। प्यारे भाई और बहनों, इसका एक कारण है उनका विश्वास। वे विश्वास करते थे प्रभु यीशु में, इसीलिए ही वे प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति उनके जीवन में अनुभव कर पाते थे। आइए इस आराधना में हम हमारे प्रभु पर विश्वास करें, पूर्ण रूप से विश्वास करें। आप जो कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज हम एक हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। जितना हम प्रभु की स्तुति करें उतनी प्रभु की महिमा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में उतरेगी। आज जो नाम यहाँ हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा प्यारे भाई और बहनों, आपकी चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सलोमी मुरमुर के लिए, तुम्मा मुरमुर के लिए, डॉरिन रीता के लिए प्रार्थना करते हैं, जयंत के लिए जिन्हें हिप और गट में इन्फेक्शन से, अमृता लकड़ा के लिए जिन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम से, आकांक्षा एक्का, रेनी मर्विन और रोसी फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी आंखों में प्रॉब्लम से प्रार्थना करते हैं, शरद चंद्रा और रोसलिन प्रधान के लिए जिन्हें बच्चे की जरूरत है। ओ प्रभु, ये सारे लोगों को हम समर्पित करते हैं, प्लस हमारे साथ इस आराधना में बैठे हुए सभी भाई बहनों को। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर प्रभु उपस्थित है। जिस तरह प्रभु में से शक्ति निकलकर रोगियों को चंगाई देती थी, वही यीशु, वही जीवित यीशु आज परम यूक्रिस्ट में हमारे साथ है। विश्वास करते हुए, आंखें खोलते हुए, प्रभु को देखते हुए, अपने हाथों को खोल के रखते हुए, पूरे मन से, पूरे दिल से हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, आराधना, 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 आराधना। ओ प्रभु, लेप और औषध नहीं, ओ प्रभु, लेप और औषध नहीं, तेरे वचन हमें चंगा करता है प्रभु। आपके घावों के द्वारा हम चंगे हो गए प्रभु। ओ प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जिनके सर में दर्द है उन्हें चंगाई मिली, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिनके शरीर में बीमारी है, कंधों में बीमारी है, घुटनों में बीमारी है, उन्हें आपने चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो हॉस्पिटल से, वेंटिलेटर और आईसीयू में, उन्हें आप चंगाई दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, सिस्ट है, जो बच्चे नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, उनको आपने आशीष दी प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है, उन्हें हार्ट के डिसीज है, उन्हें आपने चंगाई दी प्रभु। विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, 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 वी बिलीव ओ जीसस। ओ हमें चंगाई देने वाले प्रभु, हमें स्पर्श करने वाले प्रभु, अनुकंपा फील करने वाले प्रभु, हम पर दया दिखाने वाले, हमारे प्यारे भाई बहनों के जीवन में आशीष हो प्रभु, छुटकारा हो प्रभु। With the mighty healing, my Lord, be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Receive the healing, receive the healing. विश्वास के साथ ये चंगाई को हम स्वीकार करते हैं प्रभु। विश्वास के साथ हम स्वीकार करते हैं अपनी दया को,
प्रभु, वो हमारे पापों को धोने वाले प्रभु, हमारी आत्मा को शुद्ध करने वाले प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, हमें चंगाई दीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस 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 जीसस। सिर झुकाते हुए इस आशीष के दौरान हमारे शरीर में जहाँ पर भी रोग है वहाँ पर हाथ रखते हुए हम प्रार्थना करें, मुझे भी स्पर्श कीजिए प्रभु, मुझे भी स्पर्श कीजिए प्रभु, बिना स्पर्श किए ना जाए प्रभु, बिना स्पर्श किए ना जाए प्रभु। Oh Jesus, bless your children. We bless them in your name of Jesus. We bless your children in your name Jesus. Bless us Jesus. Oh hallelujah, 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 hallelujah. तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना। Oh let there be mighty healing in the name of Jesus. Let the word of God become flesh in us, oh Jesus. Let the word of God becomes flesh in us, oh Jesus. धन्यवाद धन्यवाद। याकूब 5:15 का वचन हम में पूरा हो प्रभु जी। याकूब 5:15 का वचन हम में पूरा हो प्रभु जी। प्रज्ञा 16:12 का वचन हमारे जीवन में पूरा हो प्रभु जी। स्तोत्र ग्रंथ 107:20 का वचन पूरा हो प्रभु जी। स्तोत्र ग्रंथ 43:3 और 4 का वचन पूरा हो प्रभु जी। ओ जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 स्तुति। सन्मति 14:14 का वचन पूरा हो प्रभु जी। लूका 16:6-19 का वचन पूरा हो प्रभु जी। तेरी स्तुति 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 स्तुति। 1 पेट्रुस 2:24 का वचन पूरा हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस जीसस, तेरी स्तुति 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 स्तुति। थैंक यू जीसस 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 जीसस। थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति 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 स्तुति। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है, तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आ जाए